हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली पीसीएस जीके एंड करंट अफेयर विद एमसीक्यू क्वेश्चन में आज हम देखेंगे 20 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में विश्व पर्यटन लचीला दिवस कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 15 फरवरी, 17 फरवरी या 16 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 फरवरी। तो हाल ही में 17 फरवरी को जो है वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस मनाया गया। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? लचीले पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही व्यवधान के बाद पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। और वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस ये पहली बार मनाया जा रहा है इस बार, और इस बार इसकी थीम होगी लचीला पर्यटन बेहतर तरीके से निर्माण करना। इसकी शुरुआत 2024 से ही की गई है। तो यूएन ने पहली बार इस दिवस को जो है मनाने की शुरुआत की है। इस महीने जो भी महत्वपूर्ण जो दिवस रहे रोजाना हम डिस्कस करते ही हैं। तो इस महीने 1 फरवरी को था भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को था विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को था राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस। इसके अलावा 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस। और वैसे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 10 फरवरी को विश्व दलहन और दाल दिवस मनाया गया। फिर राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस भी था 10 फरवरी को। 11 फरवरी को था विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर विश्व यूनानी दिवस भी था 11 को। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस ये मनाए गए। अभी 17 फरवरी को मनाया गया वैश्विक पर्यटन लचीला दिवस। तो आप अगर रोजाना जो है हमारा वीडियो देखते हैं, डेली रिवीजन करते हैं अपना, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो आपको करना यही है कि वीडियो पूरा देखना है और रोजाना देखना है। तो आपके करंट अफेयर और जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इससे अच्छे से तैयार होते चले जाएंगे। तो देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बिहार, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राजस्थान में अभी जो चुनाव हुए थे तो नए मुख्यमंत्री कौन बने? भजन लाल शर्मा। राज्यपाल वहां पर कालराज मिश्रा है ही। राजधानी हो जाती है जयपुर। राजस्थान में जो है कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? रणथंबोर है, केवला देव है, घाना है, मुंद्रा हिल्स है, सरिस्का है और राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसे हम नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। कौन सा है? डेजर्ट, ठीक है, मरु उद्यान, मरुस्थल वाला। फिर अभी जो है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, इसको भी जो है स्वीकृति दी गई है। उदयपुर को पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर। काफी झीलें हैं उदयपुर में इसलिए ही। 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था हाल ही में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये किस किस के बीच में समझौता हुआ? राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ ये समझौता हुआ है। मुख्य सचिव बने नए, नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद मुख्य सचिव भी नए बनाए गए। तो सुधांश पंत को बनाया गया मुख्य सचिव। और डीजीपी का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसको दिया गया राजस्थान में? उत्कल रंजन, इनको डीजीपी का कार्यभार अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दिया गया है। तो ये हो गई हमारी जानकारी राजस्थान के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी फीफा रैंकिंग जारी हुई हाल ही में। तो फीफा रैंकिंग में जो इंडियन फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग जो है कितनी हो गई? अब हो गई है रैंकिंग 117। 102 से 15 स्थान गिर गए। 15 स्थान गिर करके अब भारत की फुटबॉल टीम की रैंकिंग 117 पहुंच गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले 102 थी, 15 स्थान गिर करके अब भारत की रैंकिंग 117 पे आ गई है, जो पिछले 7 साल में जो है सबसे निचले स्तर पर आ गई है भारतीय टीम। नंबर 1 टीम कौन है? अर्जेंटीना है।
उसके बाद नंबर 2 है फ्रांस, नंबर 3 पर इंग्लैंड और नंबर 4 पर बेल्जियम और 5वें पर ब्राजील है। फीफा की अगर बात करें तो फीफा के अभी जो अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा पूरी दुनिया में जो फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है और मुख्यालय है इसका ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो ज्यूरिक में फीफा का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, तो अभी अभ्यास के वाले जो प्रश्न है ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो नौसेना ने अभ्यास किया, कौन सा अभ्यास किया? मिलन। मिलन का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ? कटक, जैसलमेर, विशाखापट्टनम। तो ये हुआ विशाखापट्टनम में। तो मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। तो मिलन अभ्यास के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा। 19 से 27 फरवरी 2024 तक हुआ है। ये कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। तो इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें 50 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। क्या इसकी थीम है? सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। और भारत के लगभग 20 से अधिक जहाज जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। इसमें जो है मिग 29 के और P81 विमान वाहक पोत विक्रांत, विक्रमादित्य, ये सब शामिल होंगे। लगभग 50 से अधिक जो है विमान और 20 से अधिक समुद्री जहाज जो है वो इस अभ्यास में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होंगे और 50 से अधिक देशों की सेनाएं भी इस अभ्यास में भाग लेंगे। क्या नाम है? मिलन। कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में। तो आप इसका स्थान और नाम जरूर याद रखेंगे। और नौसेना नौसैन्य अभ्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुमरावेली। कुमरावेली रेलवे स्टेशन का भी जो है आधारशिला रखी गई। तो कुमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? किस राज्य में? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में कुमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। ये है राज्य तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। अब तेलंगाना की नई राजधानी क्या है? हैदराबाद। अन्नू मुल्ला रेवंत रेड्डी ये अभी यहाँ पर चुनाव के बाद जो है नए मुख्यमंत्री बने। नए सीएम कौन बने हैं? अन्नू मुल्ला रेवंत रेड्डी। शॉर्ट में आप रेवंत रेड्डी याद रख सकते हैं। गवर्नर कौन है? तिमली से सौंदरराजन। तिमली से सौंदरराजन, डॉक्टर तिमली से सौंदरराजन यहाँ पर गवर्नर है। अभी तेलंगाना ने देखो क्या क्या किया है। इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा तेलंगाना। विदेशों में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क बनाया था। और प्रजा पालन कार्यक्रम ये भी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक विधेयक जो है वो भी पास किया गया था। कहाँ पर बनाई जाएगी ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? ये भी तेलंगाना में बनाई जाएगी। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो तेलंगाना से रिसेंटली जो जो न्यूज में चला है तो ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लिचिन बर्फकन, या कहीं कहीं पे नाम मिलेगा बोरफकन, तो इनका जो है 125 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। किस राज्य में लगाई जाएगी और वहां पर उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा असम में। तो वीर लचिन बोरफन की प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाएगी असम में। तो असम के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये है राज्य असम, जिसकी राजधानी हो जाती है दिसपुर। वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं। पहले 5 थे, 2 ऐड हुए थे 2021 में, रायमोना और 7वां हुआ था दिहंग, दिहांग पटकई। तो अब 7 हो गए। उससे पहले 5 कौन कौन से थे? रायमोना तो अभी ऐड हुआ है, मानस था उससे पहले, ओरांग था, नामेरी था, काजीरंगा था और दिहांग पटकाई अभी ऐड हो गया और दिब्रू सोखा। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं असम के अंदर। आप मैप पर भी देख सकते हैं इन्हें, ठीक है। अगर हम यहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ऐसे देख लो, पहला कौन सा है वेस्ट से ईस्ट जाने पर? पहले रायमोना, फिर मानस, फिर ओरंग, फिर नामेरी, उसके बाद काजीरंगा और फिर दिब्रू सिखोवा और फिर दिहांग पटकई। तो ये 7 नेशनल पार्क हैं असम के अंदर। हाल ही में असम किस किस चीज के लिए न्यूज में रहा?
तो कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया असम में। तो इसके लिए दूसरा, राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत करी है असम के राज्य परिवहन निगम ने। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में और साथ ही भारत सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो उल्फा गुट और असम सरकार, उल्फा गुट की वजह से जो यहाँ पर हिंसा हो रही थी उन पर रोक लगाने के लिए एक समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो है असम के प्रमुख शहरों में से एक है। जो असम हाई कोर्ट जो है, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया है वो भी कहाँ पर है? असम में है। तो असम के शहर गुवाहाटी में, असम में नहीं, असम के शहर गुवाहाटी में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो एडीबी, एनडीबी और वर्ल्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिक्किम सरकार ने जो है सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है। तो सिक्किम के बारे में देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट में जो छोटा सा राज्य है ये ऊपर, यह है सिक्किम। तो सिक्किम में जो है 4 जिले हो जाते हैं, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, जो कि ईस्ट सिक्किम में स्थित है। और अगर सिक्किम के नेशनल पार्कों की बात करूं तो यहाँ पर है काजीरंगा और पंगोलाखा, बारसी रोडोड्रोन, फेम्बोंगलो और क्योंग नोसला और सिंगाबा, मेनम और कीतम। तो इनमें प्रमुख जो है वो है कंचनजंगा, आप इसका नाम याद रखिए। कीतम पक्षी विहार का याद रखिए, ठीक है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, कीतम पक्षी विहार और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में ही है। थोड़े से नाम जो है कठिन है, तो उनको अच्छे से जो है प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर राजधानी गंगटोक है, बता ही दिया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और अभी राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। क्लियर? तो कितने जिले हैं वैसे सिक्किम में? 4 जिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये अक्सर जो है चर्चा में आई जाती है। अभी इसमें जो है जो बीमा के लिए जो प्रीमियम देना पड़ता है वो 330 रुपये था, अब इसको बढ़ा करके जो है 436 रुपये करने की बात चल रही है। तो इसीलिए हम जो है इस क्वेश्चन को जो है ये न्यूज में आ गया है। तो ये क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें क्या मिलता है आपको? स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है, या स्वाधि जीवन बीमा कवर मिलता है, या बेरोजगारी लाभ मिलता है, या शिक्षा बीमा मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सावधि जीवन बीमा कवर, यानी प्रति वर्ष जो है वो एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस है। तो 1 साल का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है इसमें। अभी वर्तमान में ये 330 रुपये में मिलता था, अब इसको बढ़ाने की बात चल रही है, अभी बढ़ाया नहीं गया। 330 रुपये में हर साल जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से जो है वो 330 रुपये काटे गए होंगे, तो वो उस साल में अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते थे। तो ये कवर करता है। और इसमें 18 से 50 साल का व्यक्ति जिसका बैंक में खाता हो वो इस योजना का लाभ ले सकता था। कई खाते होने पर केवल एक ही खाते पर ये लाभ मिलता था। अगर आपके कई खातों से भी प्रीमियम कटा है तो भी आप केवल एक खाते पर ही इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें कितनी धनराशि मिलती है? 2 लाख की। और ये नॉमिनी को मिलती है अगर उस वर्ष के भीतर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये 1 साल का जीवन बीमा कवर होता है जो कि 330 रुपये में मिलता है। तो क्या नहीं है? ये स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ये बेरोजगारी लाभ नहीं है, शिक्षा बीमा नहीं है, ये पेंशन लाभ आदि नहीं है। अभी इसमें एसबीआई ने क्या शुरू कर दिया है? एसबीआई ने एक फैसिलिटी लेके आया है एसबीआई कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना धारक हैं या सुरक्षा बीमा योजना के धारक हैं वो डिजिटली जो है उसमें इनरोल कर सकते हैं। डिजिटल इनरोलमेंट की सुविधा वो अपने ग्राहकों को दी है ताकि उन्हें जो है ब्रांच में या किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर चक्कर लगाए बिना वो आसानी से ऑनलाइन आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं या अपना इनरोलमेंट जो है क्लोज करा सकते हैं। तो एसबीआई ने ये फैसिलिटी अब क्या कर दिया? ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी है। किसके लिए? जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के लिए। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, जो भी स्टैटिक के करंट के जो क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको जो है इस टेलीग्राम लिंक पर मिल ही जाता है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप जो है इस टेलीग्राम लिंक पर जा करके वो पूछ सकते हैं।
या फिर हमसे इंस्टाग्राम पर जो है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी जो है यही है, द स्टडी अड्डा। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी भी लिख देता हूँ, द स्टडी अड्डा 01। तो ये आप सर्च करेंगे, लास्ट में 01 कर लेना, तो इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली जो है मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। और आपको अगर कोई क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो आप जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।